students, welcome back to my channel As You Have with Pinky. I have made this video to explain you about pronouns. Pronouns. Definition of pronoun. A pronoun is a word used in place of noun. Pronoun एक word है जो noun के स्थान पर use किया जाता है. Such as he, she, it, they, we, you, etc. Let us take some example. First example is Mary dances very well. Mary बहुत अच्छा डांस करती है. Mary is a noun. We have changed Mary word to make pronoun. So Mary is a girl and with girl we use she and she is a pronoun. So this sentence is she dances very well. वह बहुत अच्छा डांस करती है. हमने इस सेंटेंस में मैरी के प्लेस पर, मैरी एक नाउन है क्योंकि, तो मैरी के प्लेस पर हमने शी प्रोनाउन का यूज़ किया है. सेकेंड एग्जाम्पल इज माई फादर गोज़ टू ऑफिस. मेरे फादर ऑफिस जाते हैं. तो माई फादर इज़ अ नाउन. वी हैव चेंज माई फादर वर्ड टू मेक प्रोनाउन. सो माई फादर इज़ अ मैन एंड विथ मैन वी यूज़ ही and he is a pronoun and he is a pronoun. So this sentence is he goes to office. Types of pronoun. There are 8 types of pronoun: personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun, relative pronoun and indefinite pronoun. So first of all we describe personal pronoun. Personal pronoun. Pronoun that stand for a person or a thing are called personal pronoun. किसी व्यक्ति या थिंग के सीधे तौर पर बताने वाले शब्द को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 kinds: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, second person is listener and third person is are those people about whom we talk. We use personal pronoun as a subject or as an object. Singular subject pronouns are I, you, he, she, it, and the objects we use with these singular pronouns are I with we use me, you with we use you, he with he we use him, with she we use her, with it we use it. I का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं, you का यूज़ सेकंड पर्सन एंड ही शी इट का यूज़ हम थर्ड पर्सन के लिए करते हैं. इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग एंड एनिमल्स के लिए करते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर वी, यू, दे, एंड द ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ विद दीज प्लूरल प्रोनाउंस आर विद वी यूज़ अस, विद यू वी यूज़ यू, विद दे वी यूज़ देम. सम एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज He is intelligent. वह इंटेलिजेंट है. He is used as a subject. Second example is they met them yesterday. वे कल उनसे मिले. In this sentence, they pronoun is used as a subject and them is used as a object. Possessive pronoun. Pronouns that tell us which thing belongs to whom are called possessive pronoun. ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाते हैं उसे हम possessive pronoun कहते हैं. I का possessive pronoun my, mine. You का possessive pronoun your, yours. He का possessive pronoun his. She का possessive pronoun hers, her. We का possessive pronoun are, ours. They का possessive pronoun their, theirs. It का possessive pronoun its. Let us take some examples.
फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस अम्ब्रेला इज हर्स। इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि ये अम्ब्रेला उसका है। वह थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को बता रहा है कि वह अम्ब्रेला उसका है और उस पर उसका अधिकार है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस पेन इज माइन। यह पेन मेरा है। तो इस सेंटेंस में भी वह बता रहा है कि उस पर उसका अधिकार है। थर्ड एग्जाम्पल इज दीज आर योर अम्ब्रेला। ये तुम्हारा अम्ब्रेला है। इस सेंटेंस में भी बताया गया है कि इस पर तुम्हारा अधिकार है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस that are used to point out at people or things are called demonstrative pronoun. प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति और थिंग्स की ओर इंडिकेट करता है या इशारा करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, सच एज दिस, दैट, दोज, दीज। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज अ बुक। वह एक बुक है। तो इस सेंटेंस में वह इंडिकेट कर रहा है कि वह एक बुक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दीज आर फ्लावर्स। ये फ्लावर्स हैं। इस सेंटेंस में भी ये इशारा कर रहा है कि ये फ्लावर्स ही हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन जिनका यूज़ हम क्वेश्चन आस्क करने के लिए करते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लाइक व्हाट, हु, वेयर, whom, etc. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज विच इज़ योर हाउस। तुम्हारा घर कौन सा है। इस सेंटेंस में विच का जो यूज़ हुआ है वो क्वेश्चन आस्क करने के लिए हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो। इस सेंटेंस में भी वह क्वेश्चन आस्क कर रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम स्वयं उसी पर ही अप्लाई होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, लाइक हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, yourselves, ourselves. Let us take some example. First example is Sid hurt himself. सिद्ध अपने आप को हर्ट कर रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम स्वयं उसी पर ही अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रन enjoyed themselves. बच्चे अपने आप इंजॉय कर रहे हैं। इस सेंटेंस में जो बच्चे हैं वो अपने आप इंजॉय किया, तो themselves वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एम्फेसिजिंग प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट आर यूज फॉर एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेसिजिंग प्रोनाउन। जब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन पर जोर देती है तो उसे हम एम्फेसिजिंग प्रोनाउन कहते हैं। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी मेड द केक हरसेल्फ। उसने केक अपने आप बनाया। इस सेंटेंस में शी प्रोनाउन है, उसने हरसेल्फ वर्ड पर जोड़ दिया है, तो यहाँ पर एम्फेसिजिंग प्रोनाउन है। एग्जाम्पल इज आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द होमवर्क। मैंने होमवर्क अपने आप किया। इस सेंटेंस में माई सेल्फ जो वर्ड है वह एम्फेसिजिंग प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू द नाउन। इट इज डिस्क्राइबिंग द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। The relative pronoun refers to are called its antecedents. Relative pronoun relates करता है नाउन को और describe करता है the person, place, animal और thing को। The relative pronoun refers करता है, बताता है इसके antecedents को, such as whose, who, that, which. Let us take some example. First example is the car whose driver is a young man is from America. The कार जिसका ड्राइवर एक यंग मैन है वह अमेरिका से है। इन दिस सेंटेंस whose वर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड कार इज एंटीसीडेंट्स और कार कॉमन नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस इज द रिंग दैट आई लॉस्ट येस्टरडे। यह वह रिंग है जो मैंने कल खो दी थी।
In this sentence, that word is relative pronoun, and the ring is antecedents. Third example is the boy who works hard succeed. लड़का जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल हुआ. इस सेंटेंस में who word इज रिलेटिव प्रोनाउन है और बॉय एंटीसीडेंट्स है. इंडेफिनेट प्रोनाउन. These words do not tell about the person or thing in a particular but in a general way. इंडेफिनेट प्रोनाउन वह वर्ड हैं जो किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में सीधे तौर पर न बताकर जनरल तरीके से बताते हैं, उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं. लाइक सम, समबडी, नन, एवरीवन, ईच वन, वन, ऑल, एक्सेट्रा. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई नीड सम मनी. मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है. इसमें यह नहीं बताया गया है कि कितने पैसों की आवश्यकता है, तो यह इंडेफिनेट प्रोनाउन है. सेकंड एग्जाम्पल इज ऑल आर सिटिंग. सब बैठे हैं. इस सेंटेंस में भी यह नहीं बताया गया है कि कितने लोग बैठे हैं, तो ऑल वर्ड इज इंडेफिनेट प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. द वर्ड्स रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम. एक ही समय पर किसी एक व्यक्ति या चीज़ के बारे में बताने वाले शब्द को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं. लाइक नाइदर, ईच, आइदर. Let us take some example. First example is neither of the girls were speaking the truth. लड़कियों में से किसी ने भी सच नहीं बोला. यहाँ पर neither जो वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर केवल गर्ल्स को ही इंडिकेट किया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल इज ईच ऑफ द वर्कर्स वॉज गिवन अ ब्लैंकेट ऑन दिवाली. दिवाली पर प्रत्येक वर्कर को ब्लैंकेट दिया गया. इस सेंटेंस में एक ही समय पर एक ही व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. तो इस सेंटेंस में ईच वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. थर्ड एग्जाम्पल इज आइदर ऑफ द टू स्टोरीज कैन बी पब्लिश्ड. दोनों में से कोई भी स्टोरी पब्लिश हो सकती है. इस सेंटेंस में आइदर वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ही चीज़ के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स.